दोस्तों यदि आप भी अपना नया बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं तो कैसे लेते हैं इसका पूरा प्रोसेस आज हम लाइव करके दिखाने वाले हैं। आपको बिजली कनेक्शन लेने के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं आपको बताऊंगा कि बिजली कनेक्शन लेने के लिए आप कैसे ऑनलाइन खुद से ही घर बैठे आवेदन कर सकते हैं, वो भी मोबाइल फ़ोन से। आपके पास लैपटॉप भी नहीं होना चाहिए, आप मोबाइल फ़ोन से ही खुद से पूरा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। क्या दस्तावेज लगेंगे, कितनी फ़ीस लगेगी, पूरा डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर कट समझ में आ जाए। सबसे पहले आप चैनल हेल्प हिंदी को सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही वीडियो लगातार मिलते रहते हैं। तो दोस्तों पहले हम थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देते हैं कि नया बिजली कनेक्शन कराने के लिए आपको किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले दोस्तों दस्तावेज होना चाहिए आपके पास आपका आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और मोबाइल नंबर। ये बहुत ही 3 इंपॉर्टेंट दस्तावेज हैं। इसके बाद जहाँ पर आप कनेक्शन करा रहे हैं उस जगह का दोस्तों आपके पास प्रूफ होना चाहिए। जिस घर पर करा रहे हैं या तो उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए आपके पास। अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो वहाँ पर रजिस्ट्री नहीं होती है, गांव के मकानों में, तो वहाँ पर आपको एक दोस्तों हलफनामा बनवाना होगा जो कि तहसील से 100 रुपये का बन जाएगा। वो यहाँ पर लगाना होता है और वो आप आसानी जब तहसील में जाइएगा तो किसी वकील से आप हलफनामा बनवाइएगा। उनसे बोलिएगा मुझे नया बिजली कनेक्शन लेना है, तो वो आपको एक हलफनामा बनाकर दे देंगे। उसको भी अपलोड करना होगा और आपके पास राशन कार्ड भी होना चाहिए। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट दस्तावेज हैं जिसको कनेक्शन लेते समय आपको पास होने चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। तो ये दोस्तों आवेदन 3 चरणों में होता है। पहले आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर इसके बाद आपके यहाँ बिजली घर का कोई व्यक्ति आएगा, वो फिजिबिलिटी स्टेटस चेक करेगा कि आपके यहाँ मीटर लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता है, आपके यहाँ कनेक्शन दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। इसके बाद वो रिपोर्ट लगाता है, फिर इसके बाद मीटर के लिए आप अप्लाई करेंगे और आपको कुछ देर बाद मीटर लगेगा, फिर आप कनेक्शन ऐड कर पाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में दोस्तों इसमें लगभग 1400 से 1500 रुपये का खर्च आता है, जो कि डायरेक्ट आपको ऑनलाइन पेमेंट ही कराना होता है। तो ये बेसिक सी जानकारी थी। अब हम डायरेक्ट आपको लाइव करके दिखाते हैं, तो इसके लिए आपको डायरेक्ट मैं ले चलूँगा मोबाइल फ़ोन पर। नया कनेक्शन करने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर आना है और यहाँ तो दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है झटपट पोर्टल। इतना लिखकर आप जैसे सर्च करेंगे ना तो देख सकते हैं पहला आप यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा एप्लीकेंट लॉगिन का, इसी पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशन है आपसे संबंधित, तो आपने पढ़कर आप क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले लॉगिन का ऑप्शन आ रहा, बट अभी हमने आवेदन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले हमें नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन के लिए पूरा विंडो खुला है, बट अभी हमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसके लिए आपको ऊपर देख सकते हैं चीज़ें दिख रही है। फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक हियर, या नए पंजीकरण हेतु यहाँ क्लिक करें। तो आपको इसी पर क्लिक करना है। आपके सामने पोर्टल से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी कि आपको ये करना होगा, तो वो सारी चीज़ें आप पढ़ लें। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे पंजीकरण फॉर्म आएगा जिसमें सबसे पहले आपका आवेदक का नाम भरना है, जन्म तिथि उसकी भरनी है, ईमेल आईडी भरनी है और एक दोस्तों मोबाइल नंबर भरना, जो कि बहुत ही मैंडेटरी है क्योंकि इसी पर आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड सेंड किया जाता है। और कैप्चा डालकर रजिस्टर या पंजीकृत पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों रजिस्टर पर आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपका जो रजिस्ट्रेशन वो अप्लाइंग फॉर न्यू कनेक्शन इज डन सक्सेसफुली ओके। और आपके इस मैसेज पर आपने जो मोबाइल नंबर डाला था वहाँ पर दोस्तों आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेज दिया गया है। आपको ओके करना है और जो मोबाइल पर आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड आया है उसी से दोस्तों अब यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। तो दोस्तों जब आप आईडी पासवर्ड बना लेते हैं तो आपके मोबाइल पर आईडी और पासवर्ड गया होगा। इसके बाद फिर से अपने क्रोम ब्राउज़र पर आना है या जिससे भी आप अप्लाई कर रहे थे, फिर से आपको झटपट पोर्टल लिखना है और ये आप ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, इस पर क्लिक करना है। टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ करके इसे क्लोज करना है। अब जो आपको मोबाइल पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिला है वो देख सकते हैं, लॉगिन आईडी यहाँ पर डालनी है और पासवर्ड जो आया वो डालना और कैप्चा डालकर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करते दोस्तों आपके सामने ऐसा दिखेगा और आप इसे डेस्कटॉप मोड पर ओपन कर लें। यहाँ पर देख सकते हैं 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप साइड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दें जिससे आपको पूरा पेज प्रॉपर दिखेगा। यहाँ पर दोस्तों आप सबसे पहले अपना पासवर्ड, यहाँ प्रोफाइल जो दिख रहा है ना, मैं जूम कर देता हूँ, ये जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप यहाँ से अपना चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। जो पुराना वाला पासवर्ड आया है या आप नया भी बना सकते हैं, जो आप पर डिपेंड करे। तो मैं यहाँ पासवर्ड अपना चेंज कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं दोस्तों मैंने अपना पासवर्ड चेंज कर लिया है। दोस्तों जब आप फिर से दोबारा यहाँ पर लॉगिन करके आएंगे इस पोर्टल पर तो यहाँ पर देख सकते हैं न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म, इसी पर क्लिक करना है। नया आवेदन न्यू एप्लीकेशन अप्लाई आवेदन करें पर क्लिक करना है। तो दोस्तों देख सकते हैं अब आपके सामने एक लंबा चौड़ा फॉर्म खुलकर आएगा जिसमें 8 स्टेप हैं। आपको सारे स्टेप कंप्लीट करने होंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको दिख रहा है, देख सकते हैं ऊपर 8 स्टेप दिख रहे हैं। पहले स्टेप में आएंगे, पहले पॉइंट आपूर्ति का उद्देश्य भरना है कि आप
आपूर्ति का उद्देश्य क्या है, डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, आपका मतलब घरेलू कनेक्शन करा रहे हैं, कैसा करा रहे हैं, तो मैं डोमेस्टिक घरेलू करा रहा हूँ, उस पर क्लिक करूंगा। दोस्तों एक 1.1 पर है सिंगल टू मल्टी पॉइंट। अगर दोस्तों आप एक कनेक्शन लेना चाहते हैं और आपके आसपास ही दो घर हैं, जैसे कि गांव में क्या होता है, एक घर होता है और एक घेरा होता है, तो दोनों में अगर आप लाइट लेना चाहते हो तो यस करें, नहीं तो नो पर क्लिक रहने दें। इसके बाद आर यू बीपीएल कार्ड होल्डर, कह रहा कि आपके पास बीपीएल कार्ड है, अगर यस है तो यस करें और उसे अपलोड भी करना पड़ेगा, नहीं है तो नो पर क्लिक रहने दें। इसके बाद आपको अपना जनपद पॉइंट नंबर 2 में आपको अपना जनपद सिलेक्ट करना है। पॉइंट नंबर 3 में अपना डिवीजन सिलेक्ट करना है। अब ये डिवीजन कैसे पता चलेगा, ये दोस्तों आप अपने जेईई या लाइनमैन से पूछ सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। इसके बाद आपको 4 नंबर पॉइंट में देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पर भरा है आवेदन का प्रकार न्यू कनेक्शन, क्योंकि आप नया कनेक्शन करा रहे हैं तो आपको यही भरा रहने देना है। इसके बाद 6 पॉइंट में आपको आवेदक का नाम भरना है, जिसके नाम आप कनेक्शन करा रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रहे, आवेदक का नाम आपको आधार कार्ड से ही संबंधित भरना है। इसके बाद जेंडर भरना है कि जो आवेदक है वो महिला है या पुरुष है, ये कंप्लीट करना है। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं आपको एक फ़ोटो भी अपलोड करना है जो कि 100 KB से कम होनी चाहिए, जेपीजी या जेपैक फाइल होनी चाहिए। इसके बाद उसे यहाँ अपलोड कर देना। इसका मैरिटल स्टेटस, आपकी शादीशुदा है या अनमैरिड है, वो भरना है। पिता का नाम भरना है या स्पाउस का नाम भरना है, पिता या पत्नी का नाम, ठीक है। नेम ऑफ मदर, उनके माता का नाम भरना। मोबाइल नंबर ऑलरेडी आप फिल कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो पहले से भरा होगा। वैकल्पिक मोबाइल नंबर अगर कोई दूसरा है तो। ऑक्यूपेशन, व्यवसाय आप क्या करते हैं, 13 नंबर में भरना है। 13.1 में परिसर कितना पुराना है, ये पूछ रहा है कि जहाँ पर आप रह रहे हैं कब से रह रहे हैं, परिसर कितना पुराना है, उसका मतलब ये है। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, न्यू है, विद इन 5 ईयर है, बिटवीन 5 to अदर, जो भी है वो भरना है। इसके बाद 13.2 में भविष्य में कितने एसी का उपयोग किया जा सकता है, क्या आप भविष्य में कभी एसी उपयोग करना चाहते हैं तो उस पर सिलेक्ट करेंगे तो 1, 2 या मोर देन, ये यहाँ से लीव कर देना है अगर आपको नहीं यूज करना है। इसका 13.3 में भरना है, क्या परिसर अनधिकृत कॉलोनी में है, मतलब ये पूछा जा रहा है कि दोस्तों जहाँ पर आपका घर बना है क्या कोई अनऑथराइज्ड कॉलोनी बनी है। इसके बाद 14 नंबर में करस्पॉन्डिंग एड्रेस भरना है, जैसे कि 14.1 में मकान नंबर, 14.2 में भवन या कॉलोनी, 14.3 में लैंडमार्क भरना है। इसके बाद दोस्तों अब आपको 14.4 में मोहल्ला, 14.5 में मतलब 14.5 नंबर जो पॉइंट है जनपद आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है और पिन कोड भर देना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस और स्थायी पता अगर आप सेम है तो आपको इस बॉक्स पे क्लिक कर देना है, तो ऑटोमेटिक ये दूसरा वाला एड्रेस भर जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको भरना है, इसके बाद दोस्तों 16 नंबर पॉइंट भरना है जो कि है साइट एड्रेस, मतलब कि जहाँ पर आप कनेक्शन कराना चाह रहे हैं उसका पता देना है। तो अगर आपका कोई प्लॉट या मकान है तो मकान नंबर डाल सकते हैं, अगर आप शहरी क्षेत्र के हैं तो रजिस्ट्री नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं जैसा कि लिखा हुआ है, या खतौनी या खसरा नंबर। बिल्डिंग या कॉलोनी जहाँ पर आप कनेक्शन करना चाहते हैं उसका नाम और लैंडमार्क डालना है जहाँ आप कनेक्शन कराना चाह रहे हैं। मोहल्ला क्या है, स्थान का प्रकार क्या है, मतलब कि ग्रामीण या शहरी, डिस्ट्रिक्ट क्या है, तहसील क्या है, पिन कोड क्या है, ये सारा डिटेल भरना है उसका जहाँ पर आप कनेक्शन करा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अब आपको 16.10 में 16.10 नंबर का जो पॉइंट है फ्लैट का क्षेत्रफल भरना है, आपका मकान कितना बड़ा है, स्क्वायर फुट में भरना है कि आपका मकान 500 स्क्वायर फुट में बना है, 200 स्क्वायर फुट में बना है, 500 या 1000 स्क्वायर फुट में बना है, वो भरना है। इसके बाद 16.11 फ्लैट का आच्छादित क्षेत्र, जैसे हो सकता है ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है आपके पास जगह बहुत बड़ा मकान आपका बना है थोड़ा सा ही, तो वो एरिया पहले वाले में भरना पूरा एरिया कितना है, और सेकेंड में भरना है दोस्तों आपका कितने में मकान बना है वो। तो दोस्तों ये दोनों पॉइंट समझ गए होंगे, 16.10 और 16.11 है ना। 16.10 में वो सारा पूरा एरिया भरना है जितनी आपके पास जगह है जहाँ मकान बना है, और 16.11 में वो भरना है जितने में आपका मकान बना है। इसके बाद 16.12 में निकटतम उपकेंद्र का नाम, जहाँ से आपके घर बिजली पहुँचाई जा रही जिस उपकेंद्र से सब स्टेशन उसका नाम भरना है। 17 में दोस्तों भरना है सुरक्षा जमा ब्याज पर TDS का लाभ उठाने के लिए कृपया अपना पैन नंबर दर्ज करें। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो 17 नंबर में पैन कार्ड भर सकते हैं, हालांकि मैंडेटरी नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 18 नंबर आपको भरना है। अब दोस्तों 18 नंबर में आपको क्या भरना है, केवल उपलब्ध कराई जाएगी
बाई कंज्यूमर, या आपको ये पूछ रहा है जो केबल होगी वो किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद अब आपको 18.1 में कुछ यहाँ पर दस्तावेज अपलोड करने होंगे, जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो 18.1 में आपको स्थल के वैध उपयोग के प्रमाण हेतु दस्तावेज यहाँ संयोजन अपेक्षित है। यदि आवेदक परिसर स्वामी नहीं है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ किराएदारी क्षतिपूर्ति बंद संलग्न करें। मतलब कि आपको जहाँ पर आप कनेक्शन करा रहे हो उस जगह का एक प्रमाण देना है। जैसे अगर आप शहरी क्षेत्र में होंगे तो जिस घर में कनेक्शन करा रहे होंगे उसकी आपके पास रजिस्ट्री होगी, तो उसे अपलोड कर देना पहला पेज। अगर आप दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र से हैं और आप, क्योंकि पता है ग्रामीण क्षेत्र में घर का कोई भी आधिकारिक कागज नहीं होता है, दस्तावेज नहीं होता है, तो उसके लिए आपको एफिडेविट बनवाना होता है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपकी तहसील से बनेगा, उस एफिडेविट को यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद आईडी प्रूफ, पहचान पत्र। दोस्तों मैं अगर उस पर क्लिक करूँ ना तो देख सकते हैं ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जैसे हाउस अलॉटमेंट लेटर भी आप यहाँ अपडेट कर सकते हैं, हाउस की रजिस्ट्री कर सकते हैं, हाउस टैक्स रिसीप्ट या रेंट एग्रीमेंट, जो भी है वो आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद 18.2 में आईडी प्रूफ में दोस्तों आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आईडी, इनमें से कोई एक अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद अपलोड करने के बाद दोस्तों अब आपको आना है नीचे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको वो सारी चीज़ें भरनी है कि क्या क्या आप अपने घर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि अप्लाइंसेस में आपको जैसे क्लिक करेंगे तो बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट आएगी। आप अपने घर में कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, एसी इस्तेमाल कर रहे हैं, टेलीविज़न, कंप्यूटर, आयरन, फैन, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने बल्ब, CFL वगैरह, तो वो सारा डिटेल यहाँ पर भरना है। इसके बाद जैसे अगर आपने यहाँ पर एक फ़ैन सेलेक्ट किया कि मैं एक पंखा चलाता हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों फ़ैन पहले सेलेक्ट कर लेना, फिर वाट, कितने वाट का वो फ़ैन है आपका, 50 वाट का, 100 वाट का, वो भरना है, और नंबर ऑफ फ़ैन कितने हैं वो भर के ऐड न्यू आइटम पर क्लिक कर देना है, तो आपका वो फ़ैन ऐड हो जाएगा। इसके बाद अगर आप अपने घर में 4 बल्ब जला रहे हैं तो यहाँ पर फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर से यहाँ पर CFL लैंप सेलेक्ट करना होगा, कितने वाट की है, 10 वाट की, 50 वाट की, वो सिलेक्ट करना, कितने जला रहे हैं वो सिलेक्ट करना, फिर ऐड कर देना है। तो ऐसे आप घर में जितने भी उपकरण यूज कर रहे हैं उनको बारी बारी से ऐड कर लेना है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप ये चित भार, आप कितने किलोवाट का कनेक्शन कराना चाहते हैं, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट। तो अगर आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट अपने अकॉर्डिंग भरें, आपको पता है कि 1 किलोवाट का बिल का चार्जेज अलग है, 2 किलोवाट के बिल के चार्जेज अलग हैं, तो आप डिपेंड करता है आप पर, आप कितने किलोवाट का अपना कनेक्शन कराना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों ये सारा फॉर्म आपका भर जाएगा। इसका लास्ट में देखिए आई एग्री पर क्लिक करके यहाँ पर अगले चरण पर जाए पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों सारी डिटेल भरने के बाद आई एग्री पर क्लिक करना और सेव पर क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, आपका देख सकते हैं आप, योर एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है, इसे नोट करके रख लेना है। नेक्स्ट स्टेप, अगले चरण पर जाए पर क्लिक करना है। तो दोस्तों ऊपर आपकी सारी डिटेल दिखाई देगी जो कि मैंने हाइड कर रखी है। अब आपको देख सकते हैं स्थल की साध्यता हेतु निरीक्षण के लिए नीचे दी गई तिथियों में से कोई भी 3 अन्य तिथियों को चयन करें। दोस्तों आपके यहाँ एक जेई या लाइनमैन आएगा, वो देखेगा कि आपके यहाँ कनेक्शन दिया जा सकता है या नहीं, इसलिए 3 डेट का चुनाव करना है। आपको 3 तारीख दिख रही, इन्हें सिलेक्ट कर लेना है। मैं 6, 7 और 8 तीनों सिलेक्ट कर लेता हूँ और आपको नीचे आना है, देख सकते हैं बिल डेस्क, आई क्लिक हेयर टू एग्री पर क्लिक करना है और प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा 59 रुपये का, देख सकते हैं 59 रुपये के स्टार्टिंग में पेमेंट करना होता है। तो आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट, QR, UPI जिससे करना चाहें आपको करना है। तो ये देखिए दोस्तों मैंने 59 रुपीज़ का पेमेंट कर दिया है। यहाँ पर सारी चीज़ें जनरेट हो चुकी हैं और पेमेंट भी सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको दोस्तों प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। आपको इंतजार करना होगा, आपके घर पर जेई या लाइनमैन आएगा, वो देखेगा कि आपके यहाँ ये बिजली कनेक्शन देने योग्य है या नहीं है, इसका रिपोर्ट लगाएगा। इसके बाद 3 चरण के बाद आपको फिर से इस फॉर्म को भरना होता है, तब आपको फाइनल फीस कटवानी होगी। तो इसके आगे का वीडियो मैं फिर से 1-2 दिन बाद बनाऊंगा, इसको एक साथ जोड़कर आपको दिखाऊंगा कि टोटल कितनी फीस और कैसे कनेक्शन करना होता है। तो 3 स्टेप तक दोस्तों आप ऐसे आगे के लिए इस फॉर्म को भर सकते हैं। वाले पेज पर जाना है आगे का फॉर्म भरने के लिए। तो जैसे आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आप ये टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के इसे डिसएग्री करें और अपना जो लॉगिन आईडी पासवर्ड पहले वाला था ना, वही डालकर कैप्चा डालकर यहाँ पर आपको
लॉगिन करना होगा नेक्स्ट फॉर्म भरने के लिए। जो अभी 3 स्टेप भरे हैं, अगले स्टेप भरने के लिए यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो ऐसा विंडो दिखेगा। यहाँ पर ग्रीन कलर का आपको ये दिख रहा है ना, इसी पर क्लिक करना नेक्स्ट स्टेप करने के लिए। तो देखिए मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, इससे आपको रियलिस्टिक व्यू दिख जाए। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा। अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, आपके सामने सारी डिटेल आपकी खुल जाएगी, जो भी A to Z डिटेल है, आपका कनेक्शन नंबर, फॉर्म नंबर वगैरह, सारी डेट वगैरह खुल जाएगी। मैंने हाइड कर रखी है दोस्तों। यहाँ पर आपकी सारी फीस दिखेगी, लगभग आपका 1359 रुपये कटेगा। सारा मीटर का चार्ज क्या है, बिजली का चार्ज क्या है, केबल का क्या चार्ज है, सब कुछ दिखेगा। मैंने सिक्योरिटी पर्पज से हाइड कर रखा है दोस्तों, आप अपने मोबाइल पर देख लें, यहाँ कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इसके बाद आपको इसी डेट सिलेक्ट करनी है दोस्तों कि किस दिन आपके यहाँ पर मीटर लगाया जाए। तो आपको इनमें से कोई 3 डेट सिलेक्ट कर लेनी है और नीचे आना है। अब आपको अपना करना है पेमेंट, तो आपको प्रोसीड करना है। टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करने के बाद इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने दोस्तों 1359 रुपये जो भी आपका पेमेंट होगा, अगर आप BPL कार्ड धारक होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ 1306 रुपये का, सॉरी दोस्तों पेमेंट कट रहा हूँ, 59 का नहीं, तो 1306 रुपये का अपने पेमेंट कटाना। UPI नेट बैंकिंग जो भी आप चलाते हो पेमेंट यहाँ पर आपको कटवा देना। तो मैं यहाँ पर UPI से अपना पेमेंट करूँगा और पेमेंट सक्सेस होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक रिसीप्ट जनरेट होगी। तो ये देख सकते हैं मेरा QR आ गया और पेमेंट मेरा सक्सेस हो चुका है, मेरी रिसीप्ट भी जनरेट हो चुकी, पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है 1306 रुपये का। अब आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपको कुछ कंडीशन पूछता है कि आपके द्वारा केबल प्रोवाइड कराई जाएगी, यस या नो पे जवाब देने हैं। अगर आप केबल खुद देना चाहें या क्या आपका स्थल मीटर लगाए जाने हेतु उपयोगी है तो आपको यस करना है। ये आपको यहाँ पर कुछ अपलोड नहीं करना है। ये 5 किलोवाट 50 किलोवाट के ऊपर वालों को अपलोड करना है दोस्तों NOC। आपको अपडेट एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। देखिए आपका कनेक्शन सफलतापूर्वक हो चुका है। यहाँ पर एक पॉपअप भी आपको दिख रहा है, आप इसे स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर रख सकते हैं कि आपका आवेदन सफलतापूर्वक विभाग को भेज दिया गया है। दोस्तों आप जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा, ये बता रहा है कि अब आपको इंतजार करना है मीटर लगने का। तो दोस्तों ये वीडियो आपको हमारा कैसा लगा, नया बिजली कनेक्शन से संबंधित आप जरूर बताइएगा। साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हेल्प हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। नया बिजली कनेक्शन आप घर बैठे, जैसा कि मैंने आपको बताया, सिंपल से स्टेप्स हैं, आपको धीरे धीरे से कर लेना है और आसानी से कर लेना है। आपको किसी प्रकार का ज़्यादा पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल हेल्प हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।